सेलिंग ऑफ एन आर्टिकल ₹200, बोलो कितना है 16। इतने में अगर हम किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो लॉस होता है। क्या होता है? लॉस। तो अगर सेलिंग प्राइस कितना है, बोलो सेलिंग प्राइस 216 हो रहा है हमारा, क्या हो रहा है? लॉस। तो सबसे पहले ये ध्यान में होगा कि वो चीज़ कितने में खरीदी थी। तो कॉस्ट प्राइस उसका क्या रहेगा? x। तो लॉस कैसे निकल? सेलिंग प्राइस, तो x माइनस इतना लॉस हुआ उसका। बोल रहे हैं देखो, इफ इट इज sold for 300 rupees, the gain is 2.5 times the loss। ये कंडीशन दी है। अगर मैंने उस चीज को कितने में बेच रहा बेटा, अभी कितने में बेच रहे तो 216 में, अब मैं उस चीज को कितने में बेचूंगा? 300 में। कॉस्ट प्राइस से एज इट इज सेम है x, तो मेरे को गेन होगा। क्या होगा? गेन। वो गेन कितना होगा, बोलो? गेन के लिए क्या करते हैं? HP माइनस CP रहता, तो यानी 300 माइनस x, ये इतना होगा। फिर बाद में ना इन दोनों में रिलेशन बताया बेटा। रिलेशन क्या है? ये दिया हुआ है, गेन जो है लॉस का से कितना है? 2.5 है। मतलब गेन इज इक्वल टू 2.5 इंटू लॉस, ये दिया है। तो गेन अपना कितना है? 300 माइनस x, और 2.5 को हम कैसे लिखते हैं? 5/2। लॉस कितना है? x माइनस 2 अब इसको सॉल्व करने का बेटा, तो 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 600 माइनस 2x। अब इसको 5 से कर दो, 5x माइनस इसको करेंगे तो कितना होगा? 1080, इतना आएगा। अब x को x की तरफ लेके जाओ, इसको इधर लाओ बेटा, ये हो जाएगा प्लस 1080 इज इक्वल टू 5x प्लस 2x, ये हो जाएगा 7x इक्वल टू 1680। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, बताओ? तो x इज इक्वल टू कितना आएगा? 1680 अपॉन 7। 7 से कैंसिल कर दो, आ जाएगा 7 1 जा 7 2 जा 14 और 2 कैरी 7 4 जा 28 है। तो आंसर कितना है उसका? कॉस्ट प्राइस 240 आंसर है। 240 देखो कौन सा है? फोर्थ वाला। गॉट अ ड्रिपिंग इक्विपमेंट सेट फ्रॉम द एग्रीकल्चर, हाउ मच रुपीज? 3,25,000 में। इतना उसको डिस्काउंट मिला, 35% डिस्काउंट मिला। व्हाट वाज द MRP, मतलब उसका सेलिंग प्राइस क्या था, मतलब उस पर मार्क प्राइस कितना था वो बताने का है। देखो एक फार्मर जो है ना, बोलो इतने में इतना दे दिया उसको, डिस्काउंट कितना था उसके ऊपर? 35%। तो देखो इसको किस तरह से करेंगे समझ जाओ, कि अगर कोई चीज ना 100 रुपये की है, तो 35% डिस्काउंट के बाद मेरे को कितने में मिलेगी? डिस्काउंट मतलब क्या है? हाँ 75। अब 100 में से 35 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 65 रुपीज में। मतलब 100 की चीज मेरे को कितने में मिलेगी? 65। अगर उसके पे RP 100 रुपये है तो 35 डिस्काउंट में मेरे को 65 रुपये में मिलती थी। अब क्या है कि वो चीज मेरे को कितने में मिली है बेटा? 3 लाख बोलो 25,000 में मिली है, लेकिन MRP मालूम नहीं है।
समझे? अब सीधा इसका क्या करेंगे, इसमें देखो बेटा, तो इसका क्रॉस, इसका और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, तो ये x इंटू 65 और 3,000 बाय 100 और ये हो गया x इज इक्वल टू 3,25,000 इंटू 100 अपॉन 65। अब देखो ये 5 के टेबल से जाओ, 5 1 सा 5 3 सा 15, बोलो 5 6 सा 30। अब 13 के टेबल में डायरेक्ट 5 से 65, तो आंसर क्या आएगा देखो 5 और ये 3 1 2 3 0 ये और ये 2, तो कितना हो गया 5 लाख। तो 5 लाख ऑप्शन है बेटा अपने पास। चलो कौन सा है, ये जितने भी सर्कल है 1 2 3 4 सर्कल है, इसका रेडियस दिया है 3.5, यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी क्या रहेगा 3.5, तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा बताओ? 7 सेंटीमीटर। 3.5 और 3.5 3.5 कितना होता है 7 होता है, तो सीधा 7 हो गया। ओके, तो ये इसका साइड हो गया 7, सब क्या रहेंगे 7, और ये स्क्वायर है इसमें। हाँ, तो ये पहले क्वेश्चन समझ लो, तो ये स्क्वायर का एरिया, इसमें से स्क्वायर का जो एरिया है ना, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, एक देखो ये एरिया, ये और ये और ये, इसको अगर माइनस कर देंगे ना तो क्या हो जाएगा, ये शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। नहीं समझा? तो देखो ये जो है ना 1 2 3 और ये 4, ये चारों पार्ट मिलके ना एक सर्कल बनाएगा। क्या बनाएगा? सर्कल। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, और सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया क्या होता है पाई। तो 7 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 49 पाई 22 अपॉन 7, और आर जो है ना 3.5 है, 3.5 को 7/2 और 7/2 करके लिख सकते हैं आप, है ना। 3.5 बोले तो 7/2। अब देखो यहाँ से ये आसानी से कैंसिल हो रहा, फिर ये 2 1 2 2 1 2, ये हो गया 49 माइनस 11 इंटू 3.5, 3.5। अब देखो 49 माइनस, अगर 11 से अगर मल्टीप्लाई करने का तो उसका आसान तरीका क्या है, ये 5 ऐसे लिखेंगे, इन दोनों को प्लस करने का 8 और लास्ट वाला इसी, ये होगा 38.5। 49 में से 38.5 माइनस करेंगे तो कितना होगा 10.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलो देखो आंसर कौन सा रहेगा बेटा अपने पास, ऑफ द गिवन नंबर, इतने नंबर का है उसका मीन मतलब एवरेज निकालना है। कितने लोग हैं पहले गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये सबका जब एवरेज निकाला गया तो कितना मिला है 21। कितने लोग का 8 लोगों का है। तो देखो डायरेक्ट करने का, जितने लोग का उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 21 इंटू 8 इक्वल रहेगा, इनके सम के इक्वल रहेगा, इसके सबके इक्वल रहेगा बेटा। हाँ, तो कितना रहेगा 25 प्लस 18 प्लस x प्लस 20 प्लस 17 प्लस 20 प्लस 21 प्लस 25। अब आपको इसका मल्टीप्लाई कर दो, 8 और कितना हो गया 168, है ना। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो अब इसका टोटल करना है आपको, ये तो टोटल का है, ये सबका टोटल करते हैं, सबका टोटल। तो देखो अगर टोटल करते हो तो कितना आएगा, जरा करके देखो जल्दी से फटाफट करो, कितना है 146 प्लस ये x, ऐसे ही रहेगा,
इसको इधर लेकर आ बेटा, 168 माइनस 146 इज इक्वल टू कितना, x। तो कितना बचेगा बेटा, 168 में से 142 माइनस करें, जल्दी करो, ओरल ही करने का, ये सब ओरल है। कितना, तो 22। तो 22 कौन सा आंसर है अपने पास, 4th। विच टर्म शुड बी एडेड टू गिवन एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन दिया, इसमें कौन सा टर्म ऐड कर दे कि ये पूरा एक्सप्रेशन बिकेम अ कंप्लीट स्क्वायर। अब ये कंप्लीट स्क्वायर क्या होता है, कंप्लीट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, पहले देखो हमारे पास ना एक फार्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। इधर प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस, अगर इधर माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा। कंप्लीट स्क्वायर, ये जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, इसको कंप्लीट स्क्वायर बोलेंगे, ओके। और ये जो का एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बेटा, ये तो आपको ना ऐसा दिया होगा और इस फॉर्म में कन्वर्ट करना रहेगा। तो देखिए अब कैसा दिया है, अगर इसके हिसाब से सोचे तो ये 49x स्क्वायर प्लस 149x का स्क्वायर है। इसको अगर 49 किसका स्क्वायर है, 7 का है ना, तो 7x स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, प्लस 1/7x का होल स्क्वायर। मतलब आपको क्या बताया गया है कि ये दो टर्म, ये स्क्वायर वाला टर्म और ये वाला टर्म दिया हुआ है, ये दो दिया हुआ है, अपने को क्या करना है, बीच का ये टर्म लाना है। तो इसमें 2ab लाने की ज़रूरत है। तो 2ab मतलब ये a की जगह पे ये और b की जगह पे ये, अगर मैं 2ab ऐड करता हूँ, हाँ, तो a कितना रहेगा बेटा, 7x, अब b कितना रहेगा अपने पास, 1/7x। मतलब ये तो कट जाएगा, नहीं समझे। तो मेरे को सिर्फ इसके अंदर क्या करना है, प्लस टू करूँगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, या फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, -2, क्या करना पड़ेगा, -2, ताकि ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो सकता है बेटा, या तो +2 आएगा -2, तो दो आंसर होना चाहिए इसका। तो देखो ये भी आंसर होगा इसका और ये भी, मतलब पहला भी और तीसरा भी। समझा परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाने का।